मैडम 20 रुपये और दो, 20 रुपये और लगेंगे। क्या एक्सेस पे यहाँ पे? हाँ जी मैडम, टिकट आपकी। भैया द्वारका। द्वारका 80 रुपये दीजिए मैडम। 120। बस चलने में भी आधा घंटा है, आधा घंटा वेट कीजिए, ड्राइवर आ रहा है अभी खाना खा के। सुनिए, आपका नाम सन्नी है क्या? जी मैडम, लेकिन आप कैसे जानती हैं मुझे? जी वो आपकी वाइफ ना मेरी दोस्त रह चुकी है, उसने बताया मुझे आपके बारे में। लेकिन आपका तो अच्छा खासा बिजनेस था जैसा उसने मुझे बताया। आपको आज यहाँ कंडक्टर देख के मैं बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हूँ। आप बता सकते हैं कि आप ये कंडक्टर की नौकरी कैसे करने लग गए? आप तान्या को जानती हैं? देखिए, बस यूँ समझ लीजिए कि ये मेरे कर्मों की सज़ा है और कुछ भी नहीं। जो किया है वही भुगत रहा हूँ। लेकिन आप उसे मत बताइएगा कि मैं ऐसे कंडक्टर की नौकरी करते हुए मिला था आपको। 1 मिनट, मुझसे मिलती है मतलब आप दोनों साथ नहीं है क्या? नहीं मैडम, अब हम दोनों साथ नहीं हैं। वो बेचारी इतनी भोली है कि उसने किसी को बताया भी नहीं कि ऐसा क्या हुआ है कि हम दोनों अलग हो चुके हैं। तभी शायद इस बारे में नहीं जानती हैं आप, क्योंकि अगर बताएगी तो मेरी ही बदनामी है। अभी तक मेरे बारे में इतना सोचती है, लेकिन मैंने कभी उसके बारे में सोचा ही नहीं। अरे लेकिन ऐसा भी क्या हो गया? देखिए वो कहते हैं ना कि दुख बांटने से कम होता है। इंसानियत के नाते ही बता दीजिए। और मैं फोर्स भी इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि वो मेरी दोस्त रह चुकी है। कम से कम मुझे पता तो होना चाहिए ना कि मेरी फ्रेंड के साथ ऐसा क्या हो गया कि उसका रिश्ता ही खत्म हो गया। देखिए, मैं बता तो सकता हूँ, लेकिन आप वादा कीजिए कि आप उसको कुछ नहीं बताएंगे और ना ही ये बताएंगे कि मैं आपको ऐसे यहाँ पर मिला था। ठीक है, मैं नहीं बताऊंगी, लेकिन प्लीज बताइए कि आप ये अचानक से कंडक्टर की नौकरी एंड ऑल ये सब हुआ कैसे? वो दरअसल क्या है ना मैडम, जब कोई इंसान आपके साथ होता है तो आप उसकी कदर नहीं करते हैं, उसके प्यार को नहीं समझते। लेकिन जब वो चला जाता है तब समझ में आता है कि वो इंसान आपके लिए क्या था, क्या करता था आपके लिए। उसकी छोटी छोटी बातें आपको याद आती हैं। यही गलती मुझसे भी हुई। उसने मुझसे प्यार किया, मुझे वक्त दिया, अपनी ज़िंदगी दी, लेकिन मैंने उसके प्यार की कभी कदर ही नहीं की, कभी उसके प्यार को समझा ही नहीं। हमेशा हमेशा उस पर गुस्सा किया, किसी और लड़की के चक्कर में पड़ गया और उस लड़की के चक्कर में छोड़ दिया मैंने उसको। और वो बेचारी मेरी खुशी के लिए बिना कुछ बोले चली गई मुझे छोड़ के। एक शब्द नहीं कहा उसने मुझसे। लेकिन कहते हैं ना, जो बोओगे वही पाओगे। सेम मेरे साथ हुआ। वो दूसरी लड़की मेरी जिंदगी में तो आई, लेकिन उस लड़की ने मेरी जिंदगी नरक बना दी मैडम। अपने बॉयफ्रेंड से मिलती थी, पता नहीं क्या क्या, और अंत में उसने मुझे तलाक दे दी। मेरे माँ बाप से अलग कर दिया, मुझे इस दुनिया में अकेला कर दिया उसने मुझे। और तलाक में मेरी सारी प्रॉपर्टी, मेरे सब बिजनेस ले गई। यही मेरी जिंदगी है। इस सरकारी बस में छोटा सा कंडक्टर हूँ बस। अपने कर्मों की सजा भुगत रहा हूँ मैडम, और कुछ भी नहीं है। लेकिन आप उसको कुछ मत बताइएगा। मेरे कर्म की सजा है, मुझे मिलती रहेगी, जिंदगी भर मिलती रहेगी। बस चलने में भी टाइम है, आप इंतज़ार कीजिए। तो मतलब आपने जो किया, आपको उस चीज़ का गिल्ट है कि आपने बहुत गलत किया। तो मतलब अगर कल को तान्या आपके सामने वापस आएगी, मतलब आपकी बीवी, तो क्या आप उससे माफ़ी मांगेंगे? जी बिल्कुल। अगर उसके पैरों में गिर के माफ़ी मांगनी पड़े तो मैं वो भी करूँगा उसके लिए। और उसे ये भी बताऊँगा कि मैं उससे कितना प्यार करता हूँ। नहीं, उसे ये नहीं बताऊँगा कि उससे कितना प्यार करता हूँ, क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ आगे कर चुकी है, शायद बहुत आगे निकल चुकी है। कोई हो सकता है उसकी ज़िंदगी में हो भी। अगर ये बताऊँगा तो शायद वो टूट जाएगी। हाँ, लेकिन माफ़ी ज़रूर मांगूंगा उससे, दिल से। अबे यार, ये कंडक्टर क्या कर रहा है? आप इंतज़ार कीजिए, मैं आगे संभाल लेता हूँ। सन्नी, आ गई सामने, मांगो माफ़ी। तान्या, तुम यहाँ पर? तुम यहाँ क्या कर रही हो यार? पहले तुम मुझे बताओ कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। मैं सब कुछ छोड़ के इसलिए गई थी
कि इतने सालों बाद मैं तुम्हें इस हालत में देखूंगी, और इतना कुछ होने के बाद तुमने एक बार मुझसे बात भी नहीं करी। अरे कम से कम मुझे अपनी प्रॉब्लम के बारे में बताते तो बैठ के सॉर्ट करते। मैं जानती हूँ तुम्हारी गलतियाँ थीं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि हम दुश्मन बन गए। सॉर्ट क्या करना था यार तानिया? वो जब गई ना, तब मुझे समझ में आया कि प्यार तो मैं तुमसे ही करता था यार, बस थोड़ा सा भटक गया था। लेकिन उसके जाने के बाद यार ज़िंदगी में सब कुछ ख़त्म हो गया मेरी। एक वजह नहीं बची कि मैं तुम्हारे पास आके तुमसे माफ़ी भी मांग लूँ। अपने आप को इस लायक नहीं समझा, इतनी हैसियत नहीं समझी मैंने अपनी कि मैं ये सब कर सकूँ यार। इसलिए नहीं बोला मैंने तुमसे। तो तुम खैर ज़िंदगी में आगे बढ़ चुकी होगी, कोई होगा भी तुम्हारी ज़िंदगी में जो तुम्हें मुझसे ज़्यादा प्यार करता होगा यार। किसी के साथ भी आगे नहीं बढ़ी मैं, क्योंकि मुझे पता था कि एक ना एक दिन तुम्हें अपनी गलती का एहसास ज़रूर होगा, और बस उसी दिन का वेट कर रही थी। लेकिन कभी सोचा नहीं था कि कभी सोचा नहीं था कि वो दिन इस तरह से मेरे सामने आएगा। अगर तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो ही गया तो मैं चाहती हूँ कि हम अपने रिश्ते की एक नई शुरुआत करें, अगर तुम चाहते हो तो। तान्या, इतना सब कुछ होने के बावजूद तुम मुझे एक और मौका देना चाहती हो यार? हाँ, एक और मौका देना चाहती हूँ। वो कहते हैं ना कि सुबह का भूला अगर शाम को घर लौटा है तो उसे भूला नहीं कहते। और तुमसे जो गलतियाँ हुई हैं वो अनजाने में हुई हैं, जानबूझ के थोड़ी। और इंसान तो गलतियों का पुतला होता है, इंसान से गलतियाँ होती रहती हैं। ये तो हमारी इंसानियत होनी चाहिए ना कि अगर सामने वाले को उसकी गलती का एहसास है तो हम उसे माफ़ कर दें। और वैसे भी इतनी नफ़रत, ये इतनी दुश्मनी कहाँ लेकर जाएंगे हम लोग? यहीं जीना है, यहीं पे मर जाना एक दिन। तो मैं चाहती हूँ कि जिस रिश्ते को इतने प्यार से हम लोगों ने बनाया था, उस रिश्ते को एक और मौका मिले। तान्या, मैं इन सब लोगों के सामने तुमसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांग रहा हूँ यार। मैं वादा करता हूँ आज के बाद कभी ऐसा कुछ नहीं होगा, और मैं तुम्हारी हमेशा केयर करूँगा, तुम्हारी कदर करूँगा यार। और मुझे ये भी पता है कि यार तुम मेरी ज़िंदगी में वापस आ जाओगी ना, तो मेरा वो पहले वाला लकी चार्म भी वापस आ जाएगा। तुम थी तो सब कुछ था, तुम हो तो सन्नी है, तुम नहीं हो तो सन्नी कुछ भी नहीं है। एक आखिरी मौका चाहिए बस तुमसे यार। भैया अब मत खो देना इन्हें, ध्यान रखना इनका।